होली के दिन बिहार की सियासत से बड़ी खबर, नीतीश कुमार राज्यसभा जा सकते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपना पद छोड़कर राज्यसभा जा सकते हैं। नीतीश के बेटे निशांत की भी राजनीति में एंट्री हो सकती है। कल नीतीश 11 बजे नामांकन कर सकते हैं। इस बाबत की जानकारी सामने निकल कर आ रही है। आपको बता दें, आज जिस तरह से सीएम आवास पर बैठक हुई, जिसमें संजय झा, विजय चौधरी मौजूद रहे, और अब ये बताया जा रहा पार्टी के बड़े नेता जो हैं वो नहीं चाहते कि नीतीश दिल्ली जाएं, लेकिन सूत्रों से ये जानकारी सामने निकल कर आ रही है, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपना पद छोड़कर राज्यसभा जा सकते हैं। इस दौरान जिस तरह से जदयू ने कहा नीतीश कुमार जी बिहार के सर्वस्वीकार्य नेता हैं, उनकी लोकप्रियता हर क्षेत्र में स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, वहीं उनके बेटे निशांत कुमार के नाम की चर्चा भी हो रही है और पार्टी ने अभी तक इन चर्चाओं का खंडन नहीं किया है। जेडीयू जिस तरह से ये बताया जा रहा था राज्यसभा उम्मीदवारों के नाम का ऐलान करेगी, लेकिन इसी बीच जो बड़ी जानकारी सामने निकल कर आ रही है, नीतीश मुख्यमंत्री पद को छोड़कर राज्यसभा जा सकते हैं। बेटे निशांत के नाम की भी चर्चा हो रही है। तो नीतीश कुमार राज्यसभा जा सकते हैं। सूत्रों का दावा, सीएम पद को छोड़कर केंद्र की राजनीति में प्रवेश कर सकते हैं नीतीश कुमार। नीतीश के बेटे निशांत की भी राजनीति में एंट्री हो सकती है। तो बिहार के मुख्यमंत्री को लेकर अटकलें अब तेज है। बिहार के मुख्यमंत्री क्या राज्यसभा जा सकते हैं? राज्य की सियासत से जुड़ी यह खबर सोशल मीडिया पर जैसे ही वायरल होने लगी, तो मुख्य धारा में जैसे ही ये पहुंचने लगी, अटकलों का बाजार शुरू हो गया। और आपको बता दें, ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। नीतीश की उम्मीदवारी पर बिहार से लेकर दिल्ली तक हलचल मच चुकी है। राज्यसभा चुनाव के लिए भाजपा के 2 प्रत्याशियों की सूची कल ही जारी हो गई थी। और अगर यहाँ पर बात की जाए, राष्ट्रीय लोक मोर्चा ने जिस तरह से अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा के राज्यसभा प्रत्याशी बनने की जानकारी दी, इसके बाद रात तक जदयू के दोनों प्रत्याशियों का नाम घोषित होना था, लेकिन नहीं हुआ। होलिका दहन की शाम से निशांत कुमार को राज्यसभा के रास्ते राजनीति में लॉन्च करने की चर्चा उड़ती रही, और होली के दिन नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटाए जाने की बात तो इस हद तक निकली कि दिल्ली तक में हलचल अब दिखने लगी है और कहा जा रहा है नीतीश कुमार राज्यसभा जा सकते हैं। जेडीयू नेता मनोज मनुदास जी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मनोज मनुदास जी, राज्यसभा की सीटों के कितने दावेदार, किन नामों पर अटकलें, और जो ये खबर सामने निकल कर आ रही है नीतीश कुमार राज्यसभा जा सकते हैं, सबसे पहले प्रतिक्रिया जानना चाहूंगा आपकी। नमस्कार, आपके तमाम दर्शकों को होली की बहुत बहुत शुभकामना। देखिए, राजनीति में नीतीश कुमार जी वह नाम है कि जो चुप रहते हैं तो भी खबर रहती है और बोलते हैं तो भी खबर रहती है। और जनता दल यूनाइटेड से हमेशा से आप देखते रहते होंगे कि हमारे पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं उनके साथ बैठक होती है, उसके बाद कोई निर्णय लिया जाता है। तो अभी बैठक चल रही है सारे लोगों से, और उम्मीद है कि आधा 1 घंटा के भीतर दोनों नामों का चयन कर दिया जाएगा। लेकिन मनोज जी, अगर नीतीश राज्यसभा पहुंचे तो जाहिर है बिहार में मुख्यमंत्री पद खाली होगा और एनडीए गठबंधन में बड़ा फेरबदल भी हो सकता है, और यह बदलाव न सिर्फ जेडीयू बीजेपी रिश्तों को नए सिरे से परिभाषित करता नजर आएगा, बल्कि तेजस्वी यादव की 2025 वाली भविष्यवाणी को भी हवा दे देगा। क्या कहेंगे, नीतीश कुमार के राज्यसभा जाते बिहार का नया सीएम कौन होगा, और क्या भारतीय जनता पार्टी की गोटी फिक्स है? देखिए, एक तो नीतीश कुमार जी अभी दिल्ली जाएंगे कि नहीं जाएंगे, यही मामला आधार में है, लटका हुआ है। और ऐसे भी अगर नीतीश कुमार जी बाहर जाते भी हैं तो बिहार के ही होगा। जब हम मुख्यमंत्री हैं तो हमारे सहयोगी गठबंधनों के दलों के नेताओं के साथ
किसी तरह का कोई फेरबदल नहीं होता है, तो उसी प्रकार होगा और ये कोई बहुत बड़ी बात इससे हो जाएगी। लेकिन आपको नहीं लगता कि विपक्ष का इससे फायदा हो जाएगा? आरजेडी तेजस्वी के लिए बीजेपी की साजिश का नैरेटिव चल पाएगा। 2025 की जीत के बाद भी एनडीए में दरार की बातें उठेंगी और एनडीए में पावर शिफ्ट नहीं हो जाएगा, बीजेपी बिहार पर पूरा कंट्रोल कर लेगी। ये कंट्रोल कौन करेगा नहीं करेगा, हमारे यहाँ जो भी कंट्रोल होगा एनडीए में ना, वह सभी लोगों की सामूहिक कंट्रोल रहता है। लेकिन आप ये तो मानते हैं ना, अभी आप कह रहे हैं आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन मीटिंग, नामांकन तैयारियां, यात्रा स्थगन, इससे ये तो कह सकते हैं ना हम लोग कि खेल तो चल रहा है। देखिए, कोई खेल नहीं चल रहा है। नीतीश कुमार जी की इच्छा होगी तो ही वो राज्यसभा जा सकते हैं, किसी साजिश के तहत वो राज्यसभा नहीं जा सकते हैं। पिछले बार ही उन्होंने चुनाव के अंदर कहा था, उस समय भी निकला था कि नीतीश कुमार जी दिल्ली जाएंगे। तो ये राजनीतिक हलकों में चलते रहती है, एक आध घंटे का इंतजार कीजिए, सारा कुछ मामला सामने आ जाएगा। ठीक है, मामला सामने आता है तो देखते हैं बिहार की सत्ता में क्या नया ट्विस्ट आता है और क्या बीजेपी पहली बार अपना सीएम बिठा पाती है क्या। धन्यवाद मनोज जी तमाम जानकारी के लिए और इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बिहार की राजनीति में तूफान सा मचा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो पिछले 2 दशकों से राज्य की सत्ता का चेहरा रहे, वो अब राज्यसभा की ओर आगे बढ़ रहे हैं। नीतीश कुमार राज्यसभा जा सकते हैं। 1 मार्च 2026 को 75 साल पूरे किए। बिहार के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले नेता के रूप में रिकॉर्ड यानी कि 10वीं बार सीएम पद पहले इतिहास वो बना चुके हैं। लेकिन अब स्वास्थ्य, उम्र और राष्ट्रीय स्तर पर भूमिका की चर्चा तेज है। जेडीयू सूत्र बताते हैं नीतीश के नामांकन पत्र लगभग फाइनल हैं। 5 मार्च को फाइलिंग होगी, 16 मार्च को मतदान होगा। इसके पहले जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने नीतीश से 3 घंटे की मीटिंग की थी। केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह भी दिल्ली से पटना पहुंच रहे। रामनाथ ठाकुर जो केंद्रीय राज्य मंत्री हैं, उनका राज्यसभा जाना तय है। जेडीयू के दूसरे उम्मीदवार पर सस्पेंस है, लेकिन नीतीश के नाम की चर्चा से यह साफ है पार्टी उन्हें ऊपरी सदन भेजना चाहती है। अब देखना होगा अगर ये राज्यसभा जाते हैं तो नया सीएम कौन होता है। नीतीश के जाने पर मुख्यमंत्री पद जेडीयू से बीजेपी की ओर शिफ्ट हो सकता है। यह एनडीए की आंतरिक रणनीति का हिस्सा ही लग रहा है। बीजेपी सीएम बनाएगी, जेडीयू को डिप्टी सीएम का पद मिलेगा। संभावित डिप्टी सीएम कौन हो सकते हैं? नीतीश के बेटे निशांत कुमार जो अब राजनीति में एंट्री कर रहे हैं, क्या वो हो सकते हैं या फिर अशोक चौधरी हो सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी से सीएम कैंडिडेट की बात करें तो सम्राट चौधरी हैं वर्तमान डिप्टी सीएम। हर क्षेत्र में हर वर्ग, धर्म, जाति सभी लोग इनको चाहते हैं। नहीं, चर्चा यही सर कि कई नेता चाहते हैं नीतीश कुमार बिहार में रह के ही मुख्यमंत्री कुर्सी संभाले। आपकी भी इच्छा है? अरे किसी ने बिल्कुल कह नहीं रहेगा, ये है तो अति उत्तम है, कहीं नहीं। अगर राज्यसभा जाते हैं मुख्यमंत्री तब भी अगर उनका खुशी से जाएंगे तो उनके साथ है, तो नीतीश हर दुख सुख में उनके साथ है। तो केंद्रीय राजनीति में जाएंगे नीतीश कुमार तो ये हमको निर्णय लेना आते हैं। नहीं, अगर नीतीश जी जेडीयू चले गए राष्ट्रीय राजनीति में तो जेडीयू पे क्या असर पड़ जाएगा? क्या असर भी सर्वमान्य नेता है, वहाँ भी रहे, पहले भी बीच में नहीं हटे थे। जीतन राम मांझी जब मुख्यमंत्री बने थे तो वही ना पार्टी संभाले थे, आज भी संभालेंगे।